चलो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई का जो उद्देश्य है उसको आप लेकर इस समय आप सही से रिवीजन कर रहे होंगे। जो बच्चे अभी भी मतलब नीरस टाइप में हैं तो उनसे आग्रह है कि यही एक समय ऐसा होता है जो 100% स्कोर करने के लिए बहुत ही सुटेबल है। ठीक है, क्योंकि देखो जो जो प्रश्न आपको नहीं आएगा उस पे आप फिर समस्या आपकी बनती जाएगी। ठीक है, तो अब जिस प्रकार से अब पैटर्न है आपका, कहने का मतलब एग्जाम पैटर्न या सब्जेक्ट वाइज जो एग्जाम होने हैं, अब उसके हिसाब से आप पढ़ाई करना शुरू कर दें और उसी पर केवल फोकस करिए जो अगले दिन आपका एग्जाम है। ठीक है, क्योंकि 18 फरवरी बहुत ही नजदीक है। ठीक, अब इसके लिए आपको अब बहुत ही बेसिक पॉइंट पर ही विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि 4 नंबर में, देखो जैसे लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी 8 नंबर के हैं तो उसमें 4 अंक के 2 प्रश्न कर देते हैं, तो उसमें से ये पॉपुलर क्वेश्चन है वही आपको लेकर आए हैं। और ये मतलब कई पैटर्न एक साथ हैं, क्योंकि समय तो बहुत कम है इसलिए जो है हम एक ही पैटर्न की जितनी सवालें हैं सब नोट कर दिए हैं। ठीक है, देखो रूट साइन एक्स अपान रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, और ये 1 अपान प्लस माइनस, प्लस भी दे सकता है माइनस भी दे सकता है, तो इसको भी इसी पैटर्न में सॉल्व होगा। अब यहाँ पे घात 5/3 7/5 जो भी रहेगा यहाँ पे सभी घातें सेम रहेंगी। हल करने का सेम तरीका है, जैसे हम फर्स्ट बताएंगे वैसे इसको भी आप हल कर सकते हैं और इसको भी देखो साइन अपान कास में तोड़ोगे तो सेम टू सेम यही आके बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, इसको लगाने से पहले P4 के बारे में जानना पड़ेगा। P4 क्या कहता है, 0 से ए, इसकी पहचान क्या है, कैसे जानोगे कि प्रगुण 0 से 4 ही लगाना, मतलब 4 ही लगाना है। इसकी पहचान है 0 से ए, अगर 0 से ए है समझ लेना 100% P4 के अलावा इसमें कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए 0 से ए अगर fx है dx, तो यहाँ पे किया क्या जाता है 0 से एफ ए माइनस एक्स dx किया जाता है। ठीक, कहने का मतलब जो x रहेगा उसके स्थान पे आपको क्या करना है, जो यहाँ पे मान रहेगा उसी में से x को पुनः रख देना है। ठीक, यही करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, i इक्वल मानते हैं क्या है 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपान cos x प्लस में साइन x, ठीक, dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। ठीक, क्योंकि ये मेन यही आधार है, इसी के हिसाब से हमें चलना है। तो P4 यूज करिए, P4 से यहीं पे लिख देना, या प्रगुण 4 से या प्रगुण से जो भी आपको यूज करना है लिख देना। x टेंस टू क्या लिखा जाएगा, हमने बताया जो यहाँ पे हो, देखो जो यहाँ पे लिमिट हो अपर लिमिट उसी में से x को माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना दिया है π/2, x तो आप जान ही रहे हैं। ठीक, तो x टेंस टू क्या रखना है π/2 माइनस x, तो यहाँ पे i इक्वल क्या बनेगा 0 से π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस x बनेगा, अपान में रूट में क्या है cos π/2 माइनस x प्लस साइन π/2 माइनस x dx। क्लियर इतना? अब आप जानते हैं चतुर्थांश वाला यहाँ पे फार्मूला लगाना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, 11th में बहुत यूज किए हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, तो हो जाएगा रूट का कास एक्स। ठीक, थीटा के स्थान पे एक्स है, ये साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन एक्स रूट, और यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा कास एक्स dx। ठीक है,
अगर इस पर एक नजर डालें तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो यहाँ का हर देखो, इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकंड का हर देखें तो सेम है, केवल स्थान परिवर्तन है, जैसे x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, बात वही है। ठीक है, अब दोनों क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, क्या लिखोगे, समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे तो i और i दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2i, ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 2। ठीक, देखो हर जब सेम होता है तो अंश अंश जुड़ जाता है, तो जो हर सेम है उसको हम नोट कर लेते हैं, तो क्या है, साइन एक्स प्लस का रूट कॉस एक्स। ठीक, बात समझे, हर में देखो सेम सेम जो था वही हमने लिख लिया। तो इसके फर्स्ट इक्वेशन में अंश में क्या है, रूट का साइन एक्स, और सेकेंड इक्वेशन में क्या है, रूट का कॉस एक्स, तो यहाँ पे रूट कॉस एक्स हो गया, ये हो गया dx। अब यहाँ पे नजर डालें तो क्या आएगा, क्या मिला आपको, जैसा ही अंश में है वैसा ही हर में है, दोनों से पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 0 से पाई बाई 2, यहाँ मिल गया 1 और ये बचा dx। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान है, 4 नंबर हलवा एकदम समझ लो, प्राप्त कर लोगे यूं कर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो ये देखो 2 इंटू में इधर आएगा तो 1/2 हो गया, 1 का अवकलन समाकलन करोगे कितना होता है, x हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। तो आपको बताए थे पहले अपर लिमिट फिर माइनस का लोअर, अपर क्या है पाई बाई 2, लोअर क्या है x, ये हो गया 0। तो आई की वैल्यू मिल गई क्या, पाई के इसमें मल्टीप्लाई पाई, अब 2 जब 4 हो जाएगा, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से। एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन है, ये भी कई बार बोर्ड में अपडेट हो चुका है, लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। और देखो, या तो आपको दे सकता है इंटीग्रेट 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, या तो 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर dx। ठीक है, दोनों का सेम पैटर्न है, कोई भी इसमें से आपको दे सकता है। ठीक है, लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे इससे पहले वाले सवाल में कई पैटर्न्स आपको दिखाए थे, सेम वैसे इसमें 2 पैटर्न आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका सही सॉल्यूशन कम समय में अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई क्यों माना जाता है, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आई मान सकते हो, क्या दिक्कत, सभी में आई मान सकते हो, कोई भी, चाहे निश्चित समाकलन हो चाहे अनिश्चित। ठीक है, चलिए 0 से पाई बाई 2, ये आपको दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स dx, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। ठीक, अब आपको एक मेजर पॉइंट बताए थे अभी कि आप कैसे जाने कि प्रगुण लगाना है कि नहीं लगाना है। इसको सिंपल भी हल कर सकते हो, लेकिन प्रगुण से हल करोगे बहुत ही आसानी से कम समय में आप लगा लोगे। आपको बताए थे पहला जो लोअर होगा सदैव 0 रहेगा, यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, ज्यादातर पाई बाई 2 रहता है या पाई रहता है, बस या तो ए रहेगा तो 1 2 3 ऐसे ही। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे यूज करना है P4। ठीक, क्या यूज करना है, P4। तो x टेंस टू आपको क्या बताए थे, आपको लिखना है जो यहाँ पे पॉइंट दिया रहे तो पाई बाई 2 है, माइनस का आप x जिसके सापेक्ष हो रहा है वो यूज करना है। ठीक है, P4 हो गया, चलिए यूज कर देते हैं 0 से पाई बाई 2, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, x के स्थान पे क्या लिखना है, पाई बाई 2 माइनस x dx। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब क्या करना है, आपको अभी बताए थे चतुर्थांश वाला सूत्र यूज करना है, 0 से पाई बाई 2। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लग जाएगा, हो गया dx। इसको इक्वेशन आप इसको मान लो सेकंड। ठीक, हमेशा जान लीजिएगा अगर ये इक्वेशन बन रहे हैं तो इसमें घटाया नहीं जाएगा 100%। है, क्यों नहीं घटाया जाएगा, अगर घटा देंगे तो आई से आई कट जाएगा 0, तो किसका मान निकालोगे, आई का ही तो मान चाहिए हमें, आई ही तो माने इस फंक्शन को। तो सदैव जानना कभी भी इसमें घटाया नहीं जाता है, सदैव क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे क्या
लिख दो समीकरण एक को किसके साथ जोड़ना है, 2 के साथ। ठीक, तो i और i जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2i। यहाँ पे मिल गया 0 से π/2। देखो दोनों में ये कंडीशन, ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 सेम है, तो एक ही बार लिखना। अब ये दोनों में प्लस कर देना तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये हो गया आपका dx। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2i इक्वल क्या लिख दोगे 0 से π/2। ठीक, क्या हो जाएगा, देखो सर्वसमीकरण यूज कर दो। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पे हो गया 1, अभी बगल में क्या है dx। ठीक, अब इसका समाकलन कर लीजिए, तो i हो गया इंटू में है तो इधर आएगा 1/2 बन जाएगा। 1 का होता है x 0 से π/2। ठीक, तो i इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 अपर π/2 लोअर माइनस का 0 इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा π/4। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई π/4। ठीक है, इसी प्रकार से जो है अभी भी मतलब आपका एग्जाम 28 को है 27 को है, ठीक है, मैथ का, तब तक वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको आपके सामने जैसे रिवीजन करना है, तो हम केवल वही क्वेश्चन अपडेट कर रहे हैं जो आपको 100% लगे कि हाँ हमें इसकी आवश्यकता थी। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।